हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 2 मात्रक की दूरी पर है। वह मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब का धन एक्स अक्ष के झुकाव tan इनवर्स 12/5 है। तो यहाँ से हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, मुख्य अवधारणा जो कि हम यहाँ से काम में लेंगे। यहाँ से यदि हम इस रेखा का समीकरण लिखना चाहें तो रेखा का समीकरण हमारे पास लिखा जाएगा। रेखा का समीकरण यदि हम अंतःखंड रूप से यहाँ से सरल करके इस रेखा का समीकरण लिखेंगे जिसमें हमारे पास कोण दिया गया है, तो समीकरण हमारे पास क्या बनेगा, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर आएगा हमारे पास p होगी हमारे पास मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई रेखा पर। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें प्रश्न के अनुसार दिया क्या गया है, x अक्ष के सापेक्ष झुकाव दिया गया है tan इनवर्स 12/5। तो यहाँ से यदि हम देखें, यह यदि हम हमारा y अक्ष माने और यह यदि हम हमारा x अक्ष माने, यहाँ x अक्ष आएगा और यहाँ y अक्ष, यह हमने माना है। यहाँ से हम रेखा कुछ इस प्रकार ले लेते हैं। मूल बिंदु से इस रेखा पर कुछ लंब इस प्रकार डाल देते हैं। तो यहाँ से यदि यह कोण हमारे पास अल्फा बन रहा हो और यहाँ से यदि हम बिंदुओं को माने, तो यहाँ पर यदि हम देखें यह कोण अल्फा बन रहा है, तो अल्फा बराबर हमें झुकाव क्या दिया गया है, tan इनवर्स 12/5। तो tan इनवर्स 12/5 लिख देंगे। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, tan अल्फा बराबर क्या आ गया, 12/5 आ गया है। और हम जानते हैं tan थीटा बराबर हमारे पास लिखा जाता है लंब बट्टे आधार। यदि tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार है, लंब व आधार इसके सापेक्ष तुलना करके हम लिख सकते हैं, लंब व आधार हमारे पास आ गए हैं। तो यदि हम कर्ण लिखना चाहें तो कर्ण बराबर क्या होगा, वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आएगा हमारे पास। तो यहाँ से यदि हम सरल करें, लंब आया है हमारे पास, यहाँ से लंब बनाया है हमारे पास यहाँ से 12, तो वर्गमूल 12 का वर्ग आएगा प्लस 5 का वर्ग आएगा। तो इसे यदि हम सरल करें, यह आएगा 169 अर्थात 13 का वर्ग बन रहा है जिसका वर्गमूल 13 आ जाएगा। कर्ण आ गया 13। अब यदि हम यहाँ से साइन थीटा लिखना चाहें तो साइन अल्फा कोण अल्फा है, साइन अल्फा बराबर क्या आएगा, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बराबर हमारे पास बना है 12, कर्ण बना है 13, तो 12/13 आ गया। ठीक इसी प्रकार कोस अल्फा लिखना चाहें, कोस अल्फा लिखा जाएगा आधार बट्टे कर्ण। आधार आया है हमारे पास यहाँ से 5 और कर्ण आया है हमारे पास 13, 5/13 आ गया। तो हमारे पास रेखा का समीकरण हमें लिखना है। तो रेखा का समीकरण हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा। यदि हम यहाँ से मूल बिंदु से लंब की लंबाई लें तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है, मूल बिंदु से 2 मात्रक की दूरी पर यह है यहाँ से। तो यह मूल बिंदु से 2 मात्रक की दूरी है, अर्थात हमारे पास p का जो मान दिया गया है वह दिया गया है 2। तो रेखा का समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगा, x कोस अल्फा अर्थात 5/13 गुणा x आएगा प्लस 12/13 गुणा में हमारे पास y आएगा, बराबर में आएगा हमारे पास 2। 13 का वज्र गुणा कर दें तो रेखा का समीकरण बन जाएगा हमारे पास 5x प्लस 12y बराबर आ गया 13 दूनी 26। यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से रेखा का समीकरण। आशा है समझ आया। धन्यवाद।